नमस्कार मित्रों, मैं हूं प्रीतेश पटेल और आप देख रहे हैं मेक इट इजी इजी प्रोग्रामिंग। और आज का हमारा टॉपिक है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। तो सबसे पहले समझते हैं इनफिक्स्ड एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशंस है जिसमें ऑपरेटर्स को दो ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है। जनरल सिंटैक्स ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन इज ऑपरेंड वन ऑपरेटर ऑपरेंड टू। फॉर एग्जांपल, जब हम लिखते हैं a प्लस बी, एट दैट टाइम a एंड b ये दोनों आपके ऑपरेंड्स है एंड प्लस इज़ अ ऑपरेटर, तो ये एक्सप्रेशन आपका इनफिक्स एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में लिखा गया है। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें आप ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के पीछे लिखते हो। इसका जनरल सिंटैक्स है ऑपरेंड वन ऑपरेंड टू एंड ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल, a प्लस बी को अगर आप पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा a b प्लस, यहाँ पे a एंड b ये दोनों ऑपरेंड्स है और प्लस आपका ऑपरेटर है। बेसिकली ऑपरेंड कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है या फिर वेरिएबल हो सकता है, और ऑपरेटर्स में आपके प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न कैरेट साइन ये सभी आपके ऑपरेटर्स में आते हैं। नेक्स्ट जो हमें चीज़ समझना है वो है ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसीज और वी कैन से प्रायोरिटी। तो सबसे हायर प्रायोरिटी पे है हमारा पैरेंथेसिस, ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस। सेकंड प्रायोरिटी पे आता है आपका कैरेट साइन, जिसको आप ये दोनों में से किसी एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हो। थर्ड प्रायोरिटी पे आता है आपका मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न एंड फोर्थ प्रायोरिटी पे आता है आपका प्लस एंड माइनस। तो चलिए अब समझते हैं एल्गोरिदम टू कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। कंसिडर कीजिए ये आपका एक इनफिक्स एक्सप्रेशन है, तो हम लोग सबसे पहले स्टेप समझते हैं ये एल्गोरिदम के। ये एल्गोरिदम में हम लोग दो स्टैक यूज़ करने वाले हैं। एक स्टैक जो रहेगा वो ऑपरेटर का स्टैक रहेगा जिसमें हम लोग ऑपरेटर्स को पुश पॉप करने वाले हैं, और दूसरा एक स्टैक रहेगा जो आउटपुट स्टैक रहेगा जिसमें हम लोग आउटपुट सेव करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि स्कैन द एक्सप्रेशन फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 2 to 5 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब इनफिक्स एक्सप्रेशन को आप लेफ़्ट टू राइट 1 by 1 कैरेक्टर्स आप उसमें से रीड करते जाओगे, और बेस्ड ऑन द कैरेक्टर क्या है वो ऑपरेंड्स है या ऑपरेटर, बेस्ड ऑन डेट आपको स्टेप फॉलो करने हैं 2 to 5। तो स्टेप नंबर 2 देखते हैं। अगर आपका एलिमेंट ऑपरेंड्स है तो आपको डायरेक्टली उसको पुश कर देना है आउटपुट स्टैक के अंदर। यहाँ पे A B C D E ये सभी आपके ऑपरेंड्स हैं, तो जब ये एलिमेंट्स आपके स्कैन होंगे एट दैट टाइम आप डायरेक्टली उसको पुश कर सकते हो आउटपुट स्टैक के अंदर। अगर एलिमेंट आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस है तो उसको डायरेक्टली आपको पुश करना है ऑपरेटर स्टैक के अंदर। स्टेप नंबर 4, अगर आपका एलिमेंट राइट पैरेंथेसिस है तो रिपीटेडली आपको पॉप करना है एलिमेंट फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक और उसको पुश करते जाना है आउटपुट स्टैक में जब तक आपके ऑपरेटर स्टैक के टॉप पोजीशन पे लेफ़्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता है। और जैसे आपके ऑपरेटर स्टैक के ऊपर टॉप पोजीशन पे लेफ़्ट पैरेंथेसिस आता था उसको आपको पॉप कर देना है। स्टेप नंबर 5, अगर आपका एलिमेंट कोई ऑपरेटर है तो सबसे पहले आपको चेक करना है प्रायोरिटी ऑफ इनकमिंग ऑपरेटर विथ ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ योर ऑपरेटर स्टैक। अब अगर इनकमिंग ऑपरेटर का प्रायोरिटी हायर है कंपेयर टू द टॉप ऑपरेटर ऑफ योर ऑपरेटर स्टैक तो डायरेक्टली उसको पुश कर दीजिए ऑपरेटर स्टैक के अंदर। बट अगर ये कंपैरिजन में इनकमिंग ऑपरेटर का प्रायोरिटी लोअर या सेम है कंपेयर टू द टॉप ऑपरेटर ऑफ योर ऑपरेटर स्टैक, तो सबसे पहले ऑपरेटर स्टैक का जो ऑपरेटर है उसको पॉप कीजिए और उसको पुश करना है आपको आउटपुट स्टैक के अंदर। अब जो टॉप पोजीशन पे नया ऑपरेटर आपका ऑपरेटर स्टैक में आया है उसको फिर से कंपेयर करना है आपको इनकमिंग ऑपरेटर के साथ। तो ये स्टेप आपको रिपीटेडली करना है जब तक इनकमिंग ऑपरेटर जो है उसका प्रायोरिटी हायर नहीं हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप, एक्सप्रेशन स्कैन करने के बाद अगर आपका ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आपको जितने भी एलिमेंट्स है ऑपरेटर स्टैक में उसको पॉप करते जाना है और उसको 1 by 1 पुश करते जाना है आउटपुट स्टैक के अंदर। तो चलिए अब ये एल्गोरिदम को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं जिससे ये
इजीली हमें याद रह जाए। इनफिक्स एक्सप्रेशन मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, इसको हम लोग पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2 स्टैक यहाँ पे ले लेते हैं, दैट इज़ ऑपरेटर स्टैक, और दूसरा रहेगा हमारा आउटपुट स्टैक। अब हमें क्या करना है, लेफ़्ट टू राइट स्कैन करना है हमारे एक्सप्रेशन को। तो सबसे पहला हमारा है ए आपका ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड सीधा आपका पुश होगा आउटपुट स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट आ रहा है प्लस है आपका ऑपरेटर। नाउ ये ऑपरेटर है और करंटली आपका ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी है, तो ये डायरेक्टली पुश हो जाएगा आपका ऑपरेटर स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये लेफ्ट पैरेंथेसिस आपका डायरेक्टली पुश हो जाएगा ऑपरेटर स्टैक में। नेक्स्ट इज बी, नाउ बी इज ऑपरेंड, तो ये हमें पुश करना है आउटपुट स्टैक में। अब नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है आपका कैरेट साइन, तो ये कैरेट साइन आपका एक ऑपरेटर है, तो ये आपका डायरेक्टली पुश होगा ऑपरेटर स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इज सी, तो सी इज ऑपरेंड, तो ये आपका पुश होगा आउटपुट स्टैक में। अब आ रहा है राइट पैरेंथेसिस। अब राइट पैरेंथेसिस जब आता है, एट दैट टाइम हमें क्या फॉलो करना है स्टेप, रिपीटेडली पॉप एलिमेंट फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक एंड पुश इट टू द आउटपुट स्टैक अंटिल द लेफ्ट पैरेंथेसिस इज एनकाउंटर। मतलब यहाँ से हम लोग कैरेट साइन को पॉप करेंगे, ये जाएगा आपका आउटपुट स्टैक में। अब हमारा टॉप पोजीशन पे क्या आ चुका है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये हमें पॉप कर देना है, लेकिन ये चीज़ हम लोग पुश नहीं कर सकते आउटपुट स्टैक में। नाउ नेक्स्ट इज माइनस साइन। नाउ माइनस साइन ये एक ऑपरेटर है, और तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ऑपरेटर स्टैक के टॉप पोजीशन पे क्या है हमारे पास प्लस, तो ये दोनों के प्रायोरिटीज़ को मैच करेंगे। तो ये दोनों का प्रायोरिटी सेम है, अगर सेम प्रायोरिटी है या लोअर प्रायोरिटी है तो आपको क्या करना है, जो ऑपरेटर आपका ऑपरेटर स्टैक है वहाँ से उसको पॉप कीजिए, मतलब प्लस आपका पॉप होगा, और उसको पुश कहाँ पे करना है, आउटपुट स्टैक के अंदर, और माइनस जो है ये कहाँ पे जाएगा आपका ऑपरेटर स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट है आपका डी। नाउ डी इज ऑपरेंड, तो ये डायरेक्टली पुश करेंगे हम लोग आउटपुट स्टैक के अंदर। अब आ रहा है अगेन मल्टीप्लिकेशन साइन, तो फिर से हमें चेक करना है, मल्टीप्लिकेशन साइन को कंपेयर करना है माइनस साइन के साथ। ये दोनों में से प्रायोरिटी हायर किसका है, इनकमिंग ऑपरेटर का, दैट इज मल्टीप्लिकेशन साइन का, तो ये डायरेक्टली पुश हो जाएगा आपका ऑपरेटर स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है ई। नाउ ई इज ऑपरेंड, तो ऑपरेंड सीधा आपका जाएगा आउटपुट स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट इज माइनस साइन, तो अगेन अब हमारे पास देखिए टॉप पोजीशन पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन साइन। नाउ तो अगर आपके पास टॉप पोजीशन पे जो ऑपरेटर है उसका प्रायोरिटी हायर है इनकमिंग ऑपरेटर से, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको पॉप करना है और उसको कहाँ पे लेके जाएंगे, आउटपुट स्टैक के अंदर। अब हमारे पास टॉप पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, माइनस साइन, और इनकमिंग भी आपका है माइनस, तो दोनों के प्रायोरिटी को मैच करते हैं, इट इज़ सेम, तो अगेन आपका माइनस साइन पॉप होगा जो जाएगा आउटपुट स्टैक के अंदर, और अब ये माइनस साइन पुश होगा ऑपरेटर स्टैक के अंदर। नेक्स्ट आ रहा है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो ये पुश होगा आपका ऑपरेटर स्टैक में। नेक्स्ट है ए। नाउ ए इज ऑपरेंड, तो ये डायरेक्टली जाएगा आपका आउटपुट स्टैक में। नेक्स्ट इज माइनस साइन, तो ये माइनस साइन आपका डायरेक्टली पुश हो जाएगा ऑपरेटर स्टैक के अंदर। नेक्स्ट इज सी। सी इज ऑपरेंड, तो ये पुश होगा आपके आउटपुट स्टैक में। नेक्स्ट जो आ रहा है वो है आपका राइट पैरेंथेसिस, तो हमें क्या करना है, पॉप करना है एलिमेंट फ्रॉम ऑपरेटर स्टैक जब तक आपके टॉप पोजीशन पे लेफ्ट पैरेंथेसिस नहीं आ जाता है, तो माइनस हमारा पॉप होगा और पुश होगा आउटपुट स्टैक में। अब टॉप पोजीशन पे क्या आ चुका है आपका लेफ्ट पैरेंथेसिस, तो इसको हम लोग पॉप कर देंगे। नाउ अब हमारा यहाँ पे एक्सप्रेशन कंप्लीटली स्कैन हो चुका है, तो हमें चेक करना है ऑपरेटर स्टैक, क्योंकि ये ऑपरेटर स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो उसमें जितने भी ऑपरेटर्स है उसको हमें पॉप करना है, और उसको पुश कहाँ पे करेंगे, आउटपुट स्टैक के अंदर। तो माइनस साइन आपका यहाँ से पॉप होगा और पुश होगा आउटपुट स्टैक के अंदर।
तो अब ये हमारे पास जो आउटपुट स्टैक बना है दैट इज़ योर पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।